हमारी आसानी चाहते थे वो नबी। मेराज के सफर में आप गए, 50 टाइम की नमाज आपको मिली, आप वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना आपको क्या हुक्म मिला अल्लाह ताला की तरफ से? कहा कि 50 टाइम की नमाज में। कहा कि आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। मैंने बनी इसराइल को आजमाया है, मैंने तजर्बा किया है, बनी इसराइल को मैंने बहुत आजमाया है, आपकी उम्मत 50 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाएगी, आप जाइए अपने रब से कम करवाइए। अगर अल्लाह के रसूल को खुद पढ़ना होता, 50 पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं थी। अपनी उम्मत की आसानी के लिए आप गए और 50 में 10 कम करवा के 40 लेके आए। हजरत मूसा ने कहा 40 भी नहीं पढ़ पाएगी, वापस जाइए। आप फिर गए, 40 में से 10 और कम करवा के लाए, 30 हो गई, 30 से 20 हो गई, 20 से 10 हो गई, 10 से 5 हो गई। 5 टाइम की नमाज भी जब अल्लाह के नबी लेकर के आए, हजरत मूसा ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ पाए। और वाकई 5 टाइम की नमाज भी आज नहीं पढ़ पाए। बड़े कारोबारी हैं हम, बड़े बिजनेसमैन हैं, दुकान पर बैठे हुए हैं, हय्या अलस सलाह की आवाज आ रही है, मगर हमें नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है। रात को 2-2 बजे तक हमारे नौजवान मोबाइल पे लगे हुए हैं, और फजर के टाइम 5 साढ़े 5 बजे जब फजर की अजान हो रही है और मुअज्जिन कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। 2 बजे तक 3 बजे तक रात में जागने वाला मुसलमान फजर की नमाज में सोया हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम को कितना बेहतरीन तजर्बा था अपनी कौम का। उन्होंने कहा आपकी उम्मत 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ पाए। माफ करना मेरे भाइयों, आपका बिजनेस और आपका कारोबार नमाज से बड़ा नहीं है। आप कारोबार भी कीजिए, आप बिजनेस भी कीजिए, लेकिन नमाज अपने टाइम पर पढ़िए। अल्लाह कुरान में कहता है रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे मोमिन बंदे वो हैं, उनका कारोबार, उनका बिजनेस, उनकी तिजारत उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, और नमाज का टाइम होता है तो नमाज पढ़ते हैं। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार, वो कयामत के दिन से डरते हैं, वो अल्लाह के अजाब से डरते हैं, वो पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं। नमाज के सिलसिले में आप कोई ढिलाई मत कीजिए मेरे भाई। सऊदी अरब का एक वाक़या एक आलिम ने लिखा वहां के कि एक मर्तबा में फ्लाइट में सफर कर रहा था और मेरे साथ एक फौज का रिटायर कर्नल था जो पहले फौज में काम करता था, मेरे साथ वो बैठा। कहते मैंने फ्लाइट में सफर किया, फ्लाइट से हम लोग उतरे, एयरपोर्ट पर काफी देर तक हम बैठे थे, दूसरी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। मैंने एक बात नोटिस की कि थोड़ी थोड़ी देर पर वो इंसान किसी को फोन करता है और कहता है कि बेटा आपने नमाज पढ़ लिया। बार बार जोहर का टाइम आया, बेटे से पूछ रहा है नमाज पढ़ लिया। असर का टाइम आया, बेटा पूछ रहा है नमाज पढ़ लिया। मैंने पूछा ये किससे आप बार बार पूछ रहे हैं? फौज का रिटायर कर्नल था सऊदी अरब का। उसने उस मौलाना को जवाब दिया कि हाँ, ये मैं अपने बेटे को कॉल करता हूँ और मैं हर नमाज के टाइम मेरा मामूल है अपने बेटे को कॉल करके पूछता हूँ कि तूने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तरबियत इसको कहते हैं। अपने बच्चों को अच्छा खिला देना, अच्छा पहना देना, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना, उनके घर बना देना, उनके लिए LIC ले लेना, उनके लिए बैंक बैलेंस बना देना। माफ करना, तरबियत यही नहीं है। तरबियत ये भी है कि आप अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करें, अपने बच्चों की नमाज की फिक्र करें। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबई सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करो। अच्छा, 7 साल के बच्चे को पीटने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह ने। हमारे यहाँ 6-6 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं, सर्दी के मौसम में 5 बजे स्कूल की वैन आती है, माँ जबरदस्ती, बच्चा आंख मल रहा है, उसकी नींद अभी लग रही है, माँ तैयार करती है, ड्रेस पहनाती है, स्कूल का बैग देती है, जबरदस्ती उसको वैन में बिठाती है। मेरे भाइयों, ये सिस्टम सही नहीं है। 7 साल तक तो चाइना में और जापान में आप देख लें, 7 साल तक के बच्चों को तो ऐसे ही खेल खेल में पढ़ाया जाता है, बच्चों को मारा नहीं जाता, बच्चों को पीटा नहीं जाता। ये सबक दिया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 7 साल का बच्चा है, प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ। हाँ, 10 साल का हो गया, अब उसके बिस्तर अलग कर दो,
10 साल का लड़का हो गया, 10 साल की लड़की होगी, एक बिस्तर पे मत सुलाओ। 2 लड़के हैं, एक बिस्तर पे मत सुलाओ। बिस्तर अलग कर दो, चादर अलग कर दो, कंबल अलग कर दो। हमें बड़ी हैरत हो रही है साहब, 10 साल का लड़का हो गया तो क्या हो गया, हम बिस्तर क्यों अलग कर दें? इस्लाम वहां से शुरू होता है जहां से आपके सोचने की सरहदें खत्म हो जाती हैं। इस्लाम वहां से शुरू होता है। 10 साल का लड़का जो होता है समझदार होने लगता है, उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं। 10 साल की लड़की अब धीरे धीरे बालिग हो रही है। इस्लाम ने कितना पाकीज़ा मजहब है, 10 साल का लड़का या लड़की हो जाए, इस्लाम कहता बिस्तर अलग कर दो, ताकि अब वो जवानी की तरफ जब बढ़े तो उनके दिल में कोई गलत ख्याल ना आए, और एक बिस्तर पे अगर सोएंगे तो उनके दिल में गलत ख्यालात पनप सकते हैं। इस्लाम ने बिस्तर को अलग करने का हुक्म दिया, और अल्लाह के नबी ने कहा 10 साल का बच्चा हो जाए और नमाज न पढ़े तो उसकी पिटाई। हमें वो नबी मिले हैं मेरे भाई, वो नबी मिले हैं जो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हमें ऐसी शरीयत दे करके गए, ऐसा दीन दे करके गए, उस दीन में कदम कदम पर हमारे लिए आसानी है मेरे। अभी हमने देखा दिल्ली के अंदर जो वाकया हुआ कि सड़क पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं और पुलिस वाले ने अपने जूते से नमाजी को मारा। हमें बड़ा गुस्सा आया, बड़ा जलाल आया, मगर हम यहाँ पर एक बात ये भी कहेंगे कि इस्लाम की तालीम नहीं है कि आप पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ें। अगर आपकी नमाजी ज्यादा हो रहे हैं, जुमा में 2 जमात आप कर ले, ईद में 2 जमात कर ले, सड़क पे आप नमाज ना पढ़ें। हम अपने मुसलमान भाइयों को ये समझाएंगे कि आपका सड़क पर नमाज पढ़ना सही नहीं है, लेकिन हम साथ में अपने सरकार से, हुकूमत से ये भी कहेंगे कि ये भारत में कानून एक होना चाहिए, 2 तरीके का कानून नहीं होना चाहिए। किसी मजहब के त्योहार तो खुलेआम सड़कों पर मनाए जाएं और त्योहार मनाने वालों पर फूलों की बारिश की जाए, और दूसरे मजहब का मुसलमान अगर हफ्ता में जुमा की एक नमाज पढ़ ले तो आपका पुलिस वाला उसे जूतों से मार रहा है। ये 2 तरीके के कानून नहीं चलेंगे। और अगर मान लो हालात कभी दुनिया में ऐसे आ जाएं, सारी मस्जिदें खत्म हो जाएं और सारे जितनी अल्लाह की मस्जिदें हैं सारी मस्जिदों को लोग ढा दे, गिरा दे, तब भी माफ करना नमाज बंद होने वाली है। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं 6 चीजें अल्लाह ताला ने मुझको ऐसी दी है जो किसी और नबी को नहीं दी गई।